हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मांग के नियम के अपवाद। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ क्यों होता है, यानी मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं। आज है मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग के नियम के मांग का नियम क्या था कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है, और कीमत कम होने से मांग बढ़ना है, इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहा जाता है। अपवाद का मतलब क्या होगा कि इसकी उल्ट स्थिति, कि कीमत बढ़े तो मांग भी बढ़े, कीमत कम हो तो मांग भी कम हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मांग वक्र है वो अपवर्ड स्लोप का होगा। यानी मांग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि मांग वक्र है नेगेटिव स्लोप, यानी ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता होता है, इसका स्लोप ऋणात्मक होता है, या ये कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड होता है। अब अपवर्ड्स का मतलब क्या है, अपवाद में क्या होगा कि कुछ स्थितियों में मांग वक्र का जो स्लोप है वो पॉजिटिव बढ़ता हुआ क्यों होता है, यानी नीचे बाएं से लेकर ऊपर दाएं भी बढ़ता हो, क्या ये अपवाद में आएगा। यानी ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इसको इंग्लिश में इसे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई सम डिमांड कर्व्स स्लोप अपवर्ड्स, यानी कुछ मांग वक्रों का जो स्लोप है, ढाल है, वो नीचे बाएं से ऊपर दाएं में बढ़ता हुआ क्यों होता है। तो इसके कुछ हम पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भविष्य में वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका। तो आमतौर पर क्या होता है कि मान लो हम कोई वस्तु खरीदते हैं, वो इस समय सस्ती है, हालांकि उसका रेट जायज है, सस्ती है, हमें सस्ती लग रही है, लेकिन तो मांग क्या करेंगे हम ज़्यादा। लेकिन हमें ये पता हो कि सपोज आज क्या है, आज 20 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है खरीद लेते हैं, और हमने 5 किलो खरीदने का मन बनाया, लेकिन उसी समय हमें पता चल जाए कि इसकी कल कीमत 10 रुपए हो जाएगी, तो 20 रुपए कीमत जो पहले हमें कम लग रही थी वो भी हमें ज़्यादा लगेगी, और हम मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कम कीमत पर भी अगर हमें पता, मांग कम करेंगे अगर हमें पता भविष्य में और कीमत कम हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि लगातार मान लो प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, कल 40 रुपए थे, आज 50 रुपए है, कल 60 रुपए हो जाएंगे। मान लो आज 60 रुपए है तो हमें लगेगा कि कल 50 रुपए थे, अब 60 रुपए हो गए, तो हम क्या है, हमें हालांकि कीमत बढ़ी है फिर भी हम मांग ज्यादा कर लेंगे। हमें पता है कि आने वाले कल में इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ने की संभावना है। तो कहने का मतलब, जब भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना होती है तो वर्तमान समय में कीमत कम पर भी हम मांग कम करते हैं, और अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो वर्तमान समय में बढ़ी हुई कीमत पर ही मांग को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मांग के नियम की विरोधी स्थिति पाई जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, दुर्लभ, मूल्यवान या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की मांग। दुर्लभ वस्तुएं, जो रेयर वस्तु होती है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। मूल्यवान यानी कीमती चीजें। प्रतिष्ठा सूचक, जो हमारे सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी होती हैं, उनको कहते हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे सोना, चांदी, जवाहरात, लग्जरी कारें, तो इस तरह की जो महंगी चीजें हैं, इनकी जो मांग होती है वो तभी बढ़ती है जब उनकी कीमत बढ़ती है। कारण क्या है, जो दुर्लभ, मूल्यवान, दुर्लभ वस्तुएं होती हैं वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं, तो इनकी कीमत ज्यादा होने पर भी जो है मांग ज्यादा होगी। मूल्यवान और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, अमीर लोगों के द्वारा जो है, जो उनकी प्रतिष्ठा से संबंधित वस्तुएं होती हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, तो मान लो उनकी कीमत अगर ज्यादा होगी तो ही वो मांग ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उस वस्तु की कीमत कम होती तो आम लोग खरीद लेंगे, फिर कौन कहता है कि वाह उसके पास ये लग्जरी कार है, कोठी है, या ये कह लो कि सोना चांदी है। तो अमीर लोग जो होते हैं वो जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक तरह की दिखावटी, उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तु है, तो उनमें भी मांग का नियम लागू नहीं होता। फिर है गिफन का विरोधाभास। गिफन का विरोधाभास क्या है, ये हम
गिफन का विरोधाभास जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि घटिया वस्तुएं क्या होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, घटिया वस्तुएं जो निम्न आय स्तर वाले व्यक्तियों द्वारा वस्तुएं उपभोग की जाती हैं वो निकृष्ट या घटिया वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये आय का स्तर है जो किसी वस्तु को घटिया या श्रेष्ठ बनाता है, ये हम आय मांग में पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि कम आय स्तर वाले लोगों के द्वारा जो वस्तुएं उपभोग की जाती है वो निकृष्ट या घटिया वस्तुएं होती हैं, इंफीरियर गुड्स होती हैं। तो इसमें क्या है, सर रॉबर्ट गिफन ने ये बताया था कि निकृष्ट या घटिया वस्तुओं की कीमत कम होने पर उनकी मांग कम होने के बजाय बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग कम होने के बजाय जो है दोबारा बता रही हूँ। गिफन का विरोधाभास क्या है कि सर रॉबर्ट गिफन ने ये बताया कि निकृष्ट वस्तुओं की कीमत कम होने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय कम होती है और कीमत बढ़ने पर मांग कम होने की बजाय बढ़ जाती है। इस कारण, इस विरोध स्थिति के कारण ही उनके नाम से गिफन का विरोधाभास कहा जाता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो गिफन वस्तुएं होती हैं, जब उनकी कीमत में परिवर्तन होता है तो उनकी मांग पर दो तरह का प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होता है आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, जब किसी घटिया वस्तु की कीमत, प्रतिस्थापन वस्तु मैंने बताया था जो एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि क्या है, मान लो कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की डिमांड बढ़ेगी। एक की कीमत बढ़ी, दूसरे की मांग बढ़ी, तो मांग तो बढ़ी, चाहे वो सस्ती वस्तु की मांग बढ़ी, तो ये पॉजिटिव प्रतिस्थापन प्रभाव है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, ये क्या हो गया, धनात्मक। लेकिन आय प्रभाव धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। कैसे, अगर तो घटिया वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, सपोज मान लो किसी वस्तु की कीमत थी 4 रुपए, वो 50 से कहीं खरीदता था, क्वांटिटी उसकी 50 थी, तो कितनी इनकम खर्च हुई, 50 चौका 200 रुपए उसकी इनकम खर्च हुई। अब उसी वस्तु की कीमत होगी 2 रुपए, 50 ही कहीं खरीद ली तो उसने 100 रुपए से खरीद ली। यानी कीमत का क्या है, कम होने से उसने केवल कम रुपए खर्च करे, ये जो आय जो बची है वो एक प्रकार से उसकी आय में वृद्धि के समान है। इस बढ़ी हुई आय से अगर घटिया वस्तुओं की वो 50 और इकाई खरीद लेता है तो इसको बोलेंगे धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, धनात्मक आय प्रभाव। लेकिन एक होता है, अगर इस बढ़ी हुई आय को वो श्रेष्ठ वस्तुओं पर खर्च करता है तो उसको कहेंगे ऋणात्मक आय प्रभाव, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुएं क्या होती हैं, जिनकी उनका मूल्य ऊंचा होने पर भी उनकी मांग की जाती है, क्योंकि वो अपनी बची हुई आय को श्रेष्ठ वस्तु पर खरीदेंगे। श्रेष्ठ वस्तु का मूल्य जो है घटिया वस्तु से ज्यादा होता है। तो इस धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की बजाय आय प्रभाव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि कीमत कम होने से भी उसने उसकी मांग को नहीं बढ़ाया घटिया वस्तु को, बल्कि श्रेष्ठ वस्तु की मांग को बढ़ाया, तो ये हो गया ऋणात्मक आय प्रभाव। जब ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव हावी हो जाता है तो किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग जो है बढ़ जाती है। कहने का मतलब मांग के नियम की विरोधी स्थिति पाई जाती है। तो ये था गिफन का विरोधाभास। गिफन का विरोधाभास क्या है, निष्कर्ष इसका क्या निकला कि घटिया या निकृष्ट वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। फिर है अज्ञानता व भ्रम की स्थिति। बहुत सिंपल पॉइंट है कि हम मान लो कोई वस्तु खरीदते हैं, हमें उस वस्तु की गुणों का नहीं पता, उसके बारे में हमें उसकी क्वालिटी का नहीं पता या उससे हमें क्या फायदा, हम क्या उसके रेट को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि ये सस्ती अच्छी है, ये वस्तु अच्छी है या अच्छी नहीं है। मान लो उसकी कीमत कम है तो हम अज्ञानता के कारण हम कह लेंगे कि ये क्या होगी, घटिया होगी। वही चीज़ दूसरा व्यक्ति महंगी बेच रहा है तो हमें उसकी क्वालिटी का नहीं पता, उसके गुणों का नहीं पता, हम कह लेंगे कि इसका रेट ज़्यादा है इसलिए ये अच्छी है। तो कुछ भ्रम की स्थिति के कारण भी लोग केवल कीमत के आधार पर ही वस्तु को आंकते हैं कि वो अच्छी है या घटिया है। तो कई बार क्या है कि घटिया की वस्तु
कम कीमत पर हम ज़्यादा खरीद लेते हैं और श्रेष्ठ वस्तु अधिक होने पर भी उसकी मांग कम करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अज्ञानता और भ्रम के कारण जो है वो मांग का नियम लागू नहीं होता। फिर है जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक अनिवार्य वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। अनिवार्य वस्तु जैसे नमक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर, एसी। पंखा क्या है, हमारे लिए अनिवार्य है गर्मी के मौसम में। थोड़ा सा हम और आराम चाहते हैं, हम कूलर के आगे बैठ सकते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा हमें अच्छा चाहिए तो हम एसी में चले जाते हैं। यानी इसमें क्या हो गया, गर्मी के मौसम में पंखा अनिवार्य वस्तु है, कूलर क्या है, आरामदायक वस्तु है, एसी क्या है, विलासिता की वस्तु है, लग्जरी गुड है। आजकल तो चलो सभी ये भी लग्जरी नहीं रही, तो लेकिन इस अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग है उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, नमक है, नमक हमारे जीवन के लिए चाहिए, हम खाने में नमक का उपयोग करते हैं। तो मान लो नमक क्या है, नमक की कीमत कम होगी तो क्या हम ज़्यादा नमक खाना शुरू कर देंगे? नहीं। अगर कीमत बढ़ जाती है तो भी हम नमक क्या है उतना ही खाएंगे। ये तो नहीं कि कीमत बढ़ गई, हमने नमक खाना कम कर दिया, और कीमत कम हुई तो हमने नमक की मात्रा बढ़ा दी। भोजन में हम उतने ही नमक का उपयोग करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए अनिवार्य वस्तु है और उस वस्तु पर हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं अनिवार्य वस्तु पर। तो अनिवार्य वस्तुओं पर, जो जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि ऐसी कौन सी स्थिति हैं जिनमें मांग के नियम की उल्ट विरोधी स्थिति पाई जाती है और मांग वक्र क्या होता है, नीचे बाएं से ऊपर दाएं ओर बढ़ता क्यों होता है। तो ये थे मांग के नियम के अपवाद। थैंक्स स्टूडेंट्स।